आनंद से युक्त हृदय होता है और निर्विकार होता है। सुभाष जी हनुमानगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या सच्ची भक्ति में त्याग अनिवार्य है? यदि हाँ तो क्या संसार का त्याग करना जरूरी है, मन का त्याग भी पर्याप्त है? अगर मन से त्याग हो गया तो सच्चा त्याग हो गया ना। मन प्रभु के चिंतन में लगा हुआ है, अन्य वस्तु व्यक्ति स्थान का चिंतन नहीं है, और हम बीच बाजार में बैठे हुए हैं तो आप त्यागी हो, गृहस्थ में हो तो भी आप त्यागी हो। सारा खेल तो मन का है ना। अगर मन भगवान कृष्ण के चरणारविंद में निरंतर चिंतन परायण है तो अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी महाभागवत है। सारा खेल मन का ही तो है। तन से विषय छोड़ दिए पर मन से विषयों का चिंतन कर रहे तो आनंद का थोड़ी अनुभव होगा। आनंद का तो अनुभव होगा जब मन से विषयों का चिंतन छूट जाए। तन भले विषय के संयोग में है लेकिन मन प्रभु के संयोग में है। इसी स्थिति का तो नाम अध्यात्म है कि संसार के संपूर्ण व्यवहार कार्य करते हुए, अपने धर्म का निर्वाह करते हुए वो परमात्मा के चिंतन में तन्मय है, मन उसका प्रभु में लगा हुआ है। यही तो खास बात है। ये कहाँ हो पाता है? शरीर से विषय छोड़ देते हैं फिर भी मन उसे पकड़े रहता है, मन उसका चिंतन करता है। तो जहाँ मन होता है वहाँ स्थिति मानी जाती है। तो मन यदि विषयों में है तो स्थिति विषय में ही है, मन प्रभु में है तो स्थिति भागवत में ही है। तो मन को प्रभु में लगाओ, ये बहुत बढ़िया बात है। मन से विषयों का त्याग हो गया तो भोगेगा कौन? अच्छा ही नहीं लगेगा। यहां तक कि ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। प्रभु की प्राप्ति की लगन लग गई, मन प्रभु के चिंतन में लग गया तो ब्रह्मादिक के भोग भी विष के समान लगते हैं। फिर मर्त लोक के मलिन भोगों की तो बात ही क्या। तो हमारी साधना तो इसी बात की है कि मन हमारा प्रभु का चिंतन करे। भगवत चिंतन करने वाला मन मोक्ष, विषय चिंतन करने वाला मन बंधा हुआ। बंध और मोक्ष का इतना ही अर्थ है कि मन भगवदाकार तो मोक्ष, मन विषयाकार तो बंधन युक्त। अब कुछ भगवदाकार कुछ विषयाकार, यही तो साधना है। हमें इसी साधन को तो समेटना है कि हमारा मन पूर्ण भगवदाकार बन जाए, पूर्ण प्रभु के चिंतन में लग जाए, विषय चिंतन ही न मन करे। यही तो खास बात है। लक्ष्मी मित्तल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ज्ञान मार्ग के बाद प्रेम मार्ग पर चलना आपके लिए कितना कठिन था? हाँ, बहुत कठिन था, पर गुरुदेव की कृपा से सरल हो गया। इतना कठिन था, इतना कठिन था कि हो ही नहीं सकता था, हो ही नहीं सकता था। पर गुरुदेव की कृपा से कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ, गुरुदेव की कृपा से संभव हुआ। नहीं तो मन की जो गति है वो जब बाल्यावस्था से वेदांत दर्शन के मार्ग में लगी तो भक्ति दर्शन की तरफ चलना बहुत कठिन था। विषयी पुरुष को भक्त बनाया जा सकता है लेकिन वेदांत मार्ग में चलने वाले को भक्त बनना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसे तत्व ज्ञान होता है। उसे तत्व पर वही सर्वांतर्यामी परम तत्व सर्वत्र विराजमान विश्वात्मा, अब वही मैं हूँ। अब कैसे वो बात बने? महाराज जी, आपके मन में अभी काट नहीं आती क्या, क्योंकि आप ज्ञान मार्ग के तत्व? अब सब शांत हो गया। अब नहीं, ये शुरुआत में 2-4 साल ज्यादा रहा, इसके बाद अब कुछ नहीं, अब ऐसा नहीं चलता, अब ऐसा कुछ नहीं चलता। अब अपना जो वृंदावन का प्रेम रस का मार्ग है वही चलता है, अब इधर उधर नहीं जाता मन। मतलब अब नहीं है, अब चिंतन नहीं। महाराज जी, क्योंकि दोनों मार्गों का संपूर्ण ज्ञान और दोनों ही अपने आप में पूर्ण है, तो महाराज जी बड़ा कठिन। हाँ,